going live in a second. All right, so we are live right now. क्या हाल है यार, मेरा नाम अक्षय, मैं देखो हमारा बहुत ही ज़्यादा मिक्स चैनल साइको प्रोडिजी, और आज हम आप लोगों के लिए कुछ बहुत ही ज़्यादा नया लाए हैं. सो आई कैन सी वन समवन वाज वेटिंग, तो थैंक यू सो मच अपना सारा इतना सारा दिखाने के लिए एंट्रेंस, बिकॉज आप लोगों के लिए ही है ये. सो एक बार लेट मी सी कौन कौन इस वक्त एक्टिव आता है. और तो हमारी लाइव स्टार्ट तो हो गई है. ऑल राइट, ओके, सबमिट सर्वे. One is watching right now. Let me hear. Perfect. Nearly a low latency. I like it. मुझे अल्ट्रा लो लेटेंसी ही पसंद है. चलो गाइस, चलो भाई, थोड़ी सी देर वेट करते हैं लोगों के आने का. सो दिस लाइव स्ट्रीम इज़ फॉर ऑल ऑफ यू जो साइकोलॉजी के अंदर पढ़ रहे हैं. ना एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई लोग सोच रहे होंगे कि सर इसकी क्या ज़रूरत है, वाई आर यू टीचिंग अस साइकोलॉजी फॉर एंट्रेंस, जबकि डी के अंदर तो नहीं आ रहा. वेल, डी के अंदर और अदर एंट्रेंस के लिए आपके पास CUCET है. लेट मी एक्चुअली टेल यू व्हाट इज़ हैपनिंग इज, आपके पास क्या है, आपके पास CUCET है. CUCET अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं कर चुका. उनके हिसाब से या तो आपका सारा का सारा वो हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग वगैरह है. हो सकता है आपका कुछ पार्ट सिलेबस का भी आए. कौन से सिलेबस का, जिस भी चीज़ को आप पढ़ रहे हो. अब वी नेवर नो, दिस माइट हैपन, दिस माइट नॉट हैपन. अनदर डील जो है कि आपके पास CUCET के अलावा बहुत सारे और एंट्रेंसेज है. यू हैव एंट्रेंसेज, फॉर एग्जाम्पल क्राइस्ट का एंट्रेंस है, यू हैव चंडीगढ़ यूनिवर्सिटीज़ एंट्रेंस, और भी बहुत से ऐसे आपके पास कॉलेजेस हैं विच एक्सपेक्ट यू टू राइट अबाउट साइकोलॉजी. हमारा इवन थोड़ा बहुत शारदा के अंदर भी पूछा जा सकता है, उल्टा पूछा जाता था शायद, आई गेस इंटरव्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है. तो ऑल दिस इज़ वेरी मच नीडेड. 8 आर ओवर हेयर. क्या हाल चाल है यार आप सभी के, एक बार मेरे को येस सर, हेलो सर, क्या हाल चाल सर, एक बार लिख के बता दो मेरे को, है ना भाई. तो दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू. तो ऑल दीज, क्राइस्ट, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, और भी बॉम्बे में बहुत सारी हैं, ऐसी कई सारी यूनिवर्सिटी में आपके पास साइकोलॉजी का सिलेबस होगा. नॉट ओनली दैट, अगर आपको मास्टर्स के लिए भी पढ़ना है, इफ़ यू आर गोइंग फॉर MA साइकोलॉजी, काफ़ी सारा पोर्शन, आई वुड से कि मेजॉरिटी ऑफ दिस पोर्शन विल बी देयर इन मास्टर्स ऑल्सो. हाउएवर कुछ चीज़ें कम हम करेंगे जो अभी नहीं करेंगे. फॉर एग्जाम्पल हम वो नहीं करेंगे, स्टैट्स नहीं पढ़ेंगे इसमें, बिकॉज फॉर अ क्लास 12 स्टूडेंट स्टैट्स इज नॉट रिक्वायर्ड. स्टैट्स हम आगे पढ़ लेंगे, ठीक है. तो उसके अंदर अलग अलग अनोवा वगैरह जो भी आता है हमारे पास, वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है जी. मास्टर्स फॉर DU इससे नहीं होगा. हाउएवर इस सीरीज़ के एंड में, इस सीरीज़ को देखो, हम जो साइकोलॉजी वाला हिस्सा है ना, साइकोलॉजी वाला हिस्सा आई गेस 1 महीने का चलाएंगे. अप्रैल मिड से हम CUCET के अंदर अगला पार्ट शुरू कर देंगे. दैट लॉजिकल रीजनिंग, दैट वर्बल एबिलिटी, दैट इज GA, जनरल अवेयरनेस, ऑल ऑफ दीज वी विल स्टार्ट ऑफ विद, ठीक है जी. तो पहले हम साइकोलॉजी वाला पार्ट करेंगे. साइकोलॉजी के अंदर आपको क्या क्या पता होना चाहिए, सिंस इट्स द फर्स्ट क्लास, आई वुड से कि क्या क्या आना चाहिए. तो भैया एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, दैट इज़ एंट्रेंस की तैयारी के अंदर आपको सबसे पहले बात तो हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी सुपर डैम इंपॉर्टेंट. हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी पता होनी चाहिए. और क्या पता होना चाहिए भैया आपको सारी जनरल साइकोलॉजी के बारे में आना चाहिए. जनरल साइकोलॉजी, काफ़ी सारे हिस्से जो 11th के और 12th के हैं, और कई सारे हिस्से ऐसे जो 11th 12th में आते हैं बट पूरी तरीके से नहीं आते. वी विल फोकस ऑन देम, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे. कई चीज़ें जो हम थोड़े शॉर्ट में करेंगे, बिकॉज बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं भी नीडेड होती है कुछ जगहों पे. तो आज का जो हमारी फर्स्ट लेक्चर है, दैट इज़ अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी, दैट इज़ हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी. यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी पढ़ना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी से आज हम शुरू करेंगे, ठीक है. हल्का सा कम करता हूँ, लेट मी जूम आउट अ लिटिल. सो वील स्टार्ट ऑफ विद हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी. कौन कौन रेडी है यार, एक बार. आई एम रेडी. यस सर. थोड़ा सा लिख के दिखा दो जल्दी से. आई वॉन्ट सम जोश. ये थोड़ा सा हाई सर से काम नहीं चलेगा. वी वॉन्ट टू सी कौन कौन लाइव है. आई गेस 10 व्यूज, 9 कंकरेंट व्यूअर्स आर राइट ओवर हेयर. ग्रेट गाइज, लाइक कर दो एक तो जल्दी से. सिंस आप लोगों के लिए हम फ्री कंटेंट ला रहे हैं, हम चाहते तो इसे पैसों में लगा सकते थे, बट हमने तब भी नहीं किया,
बिकॉज वी वांट बच्चों के लिए कुछ ऐसे हमारे पास चीज़ें हों जो हम बच्चों को फ्री में दें. ऑल्सो जब ये ख़त्म हो जाएगा हमारा, उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिख रहा होगा, डाउनलोड द PDF ये वाले. ये मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं. अगर आप खुद देखो तो मेरे खुद ही बैचलर्स लेवल के नोट्स आए हैं, BA साइकोलॉजी लेवल के नोट्स आए हैं. तो उन नोट्स को मैं आप लोगों के लिए प्रेजेंट कर रहा हूँ, अक्षत शर्मा के. ठीक है, तो फॉर दैट आपको PDF लेने के लिए हमारी एक वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हो. ठीक है, आई होप आप सब रेडी हैं. बिना किसी देर के शुरू करते हैं एवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी. सबसे पहला क्वेश्चन ही आपके पास आ जाता है, व्हाट इज साइकोलॉजी. साइकोलॉजी से सबसे पहले सिंबल क्या होता है भाई साइकोलॉजी का, जो साइको प्रोडिजी के लोगों में है. अगर आपने साइको प्रोडिजी का लोगो देखा है तो हमारे लोगों के अंदर एक बच्चा बना हुआ है ना, और साथ ही साथ एक साइकोलॉजी का सिंबल है. दैट इज बेसिकली जो साइकोलॉजी का, इसे साई कहते हैं. दिस इज कॉल्ड एज साई. इट्स अ ग्रीक सिंबल एंड इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ साइकोलॉजी. सिर्फ साइकोलॉजी का नहीं, बहुत से अलग अलग फिजिक्स के अंदर साई का बहुत ज़्यादा यूज होता है. लेकिन हमारे लिए क्या है भैया, साइकोलॉजी का सिंबल ये है. एटलीस्ट मिनिमम बेसिक्स तो पता होनी चाहिए. अब हम बात करते हैं साइकोलॉजी होती क्या है यार. तो साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस, या फिर अगर मैं आपको साफ शब्दों में बताऊं, ऐसी बेसिकली स्टडी ऑफ योर बिहेवियर एंड द मेंटल प्रोसेसेस. भैया बिहेवियर, कौन बंदा कैसे एक्ट करता है और उसके दिमाग में क्या क्या चल रहा है, ऑल दीज थिंग्स मैटर अ लॉट टू अस एंड दैट इज व्हाई वी हैव एवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी ओवर हियर. तो शुरू करते हैं, साइकोलॉजी कहाँ से शुरू हुई. तो जो भैया सबसे पहले इंसान थे, जिनकी अगर मैं वैसे एक्चुअली पहले तो नहीं, लेकिन मैं आपसे बात करूँ मिडीवल टाइम में, मतलब सेंचुरीज पहले, आपका 1000 BC तक शुरू नहीं हुआ था. One of the first human was a Greek, Athenian philosopher, not Greek, Athenian. I guess Athens भी Greece का ही part है. तो Athenian philosopher during the classical period in ancient Greece. तो भैया आपको एक चीज़ समझ आएगी, जितनी पुरानी साइकोलॉजी है ना, कोई भी साइकोलॉजिस्ट नहीं है. साइकोलॉजिस्ट को तो साइकोलॉजिस्ट कहना आपको आगे पता चलेगा यहीं पे कि किसने बोला पहली बार. ये देखो, विलियम वुंड ने कहा था, टर्म्ड द फाउंडर ऑफ द टर्म साइकोलॉजिस्ट विलियम वुंड थे भैया. अगेन अ गुड GK क्वेश्चन, GA क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस में कहीं पे ही पूछा जा सकता है. हु कॉइन्ड द टर्म साइकोलॉजिस्ट, ही वाज द गाय. ठीक है, विलियम वुंड. तो सबसे पहले हम देखते हैं, प्लाटो थे. प्लाटो का हमने फिजिक्स के अंदर थोड़ा सा नाम सुना होगा. ठीक है जी, ही वॉज अ फिलोसोफर. ग्रीस के अंदर जो भी फिलोसोफर थे वो सब कुछ करते थे. ठीक है, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो लाइफ हो, चाहे वो लव हो, हर चीज़ के अंदर इनका कहीं ना कहीं योगदान था ही था. ठीक है, तो प्लाटो ने क्या कहा, Plato used to believe in innate ideas. Very important. Innate ideas क्या होते हैं? Innate का मतलब होता है ऐसे ideas जो हमारे दिमाग में खुद बन रहे हैं, है ना, which are forming inside our brain, जो हमारे ब्रेन के अंदर बन रहे हैं. ऐसे उनकी इन्होंने बात करी, किनकी, innate ideas की. ठीक है जी, these innate ideas को प्लाटो ने सजेस्ट किया. और इन्होंने क्या कहा, अब देखो ना, एक बहुत बड़ी दिक्कत थी, किसी को ये नहीं पता था कि मेंटल प्रोसेसेस कहाँ होते हैं. लाइक अगर मैं सोच रहा हूँ 2+2 क्या होता है, मैंने कहा 4, लेकिन ये 4 कहाँ पे आया, क्या मेरे दिल ने बोला, क्या मेरे दिमाग ने बोला, क्या मेरे गोडों ने बोला, या मेरे किडनी ने बोला, किसने बोला भाई कि 2+2 4 होते हैं. सो पहले इंसान थे प्लाटो जिन्होंने कहा, सजेस्ट किया दैट ब्रेन इज द सीट ऑफ मेंटल प्रोसेसेस. वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन GA का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. प्लाटो ने क्या कहा था, मेंटल प्रोसेसेस कहाँ होते हैं, वो होते हैं ब्रेन में. वहीं एरिस्टोटल कहते थे कि हार्ट इज द सीट ऑफ मेंटल प्रोसेसेस. वेरी इंपॉर्टेंट, एरिस्टोटल के हिसाब से कहते हैं दिल की सुननी चाहिए, तो एरिस्टोटल के हिसाब से दिल के अंदर ये सारे मेंटल प्रोसेसेस होते हैं. सो अगेन एक डिस्क्रिपेंसी हमारे पास यहाँ आ जाती है. तो प्लाटो ने 2 चीज़ें कही, और कब थे ये, 387 BC में. अगर आपको इतना ज़्यादा क्लियर याद नहीं रखना तो आप इसको याद रखो कि 350 से 400 के बीच में ये लोग थे. और इतना भी याद नहीं रखना तो बस बात याद रख लो, एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर्स, उनकी हेडिंग के अंदर आप इनके नाम लिख लो. उसके बाद जो दूसरे इंसान है जो इनसे पहले थे एक्चुअली 335 BC में, दैट वाज एरिस्टोटल. एरिस्टोटल वॉज अ ग्रीक फिलोसोफर एंड अ पॉलीमैथ. पॉलीमैथ मतलब ये बहुत सारे अलग अलग प्रकार के मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते थे यार. ठीक है जी, ड्यूरिंग द क्लासिकल पीरियड इन एंशिएंट ग्रीस. अब एक क्लासिकल पीरियड था, देखो उसमें ही ये हमारे एरिस्टोटल के साथ प्लेटो भी थे. नाउ अब पहली बात है, विच वॉज द फर्स्ट बुक रिटर्न ऑन साइकोलॉजी, इंपॉर्टेंट, डे अनिमा was the first book written on psychology by Aristotle. De Anima. अगर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन जो मिल रही है पसंद आ रही है, समझ आ रही है, एक बार लाइक कर दो.
प्लीज़ एक बार लाइक कर दो, आई वॉन्ट टू सी किस किस को ये अच्छा लग रहा है जो जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। एक बार लाइक कर दो, चार्ट में लिख दो अच्छा लग रहा है, अच्छा समझ आ रहा है। तो दे एनीमा वॉज द फर्स्ट बुक ऑन साइकोलॉजी, प्लीज़ नोट इट डाउन, ठीक है जी। देखो, क्योंकि आप किसी के भी नोट्स यूज़ करो, एट द एंड ऑफ द डे ओनली नोट्स विच विल एक्चुअली हेल्प यू इज़ योर ओन नोट्स। दूसरी चीज़, एरिस्टोटल ने कहा कि हार्ट इज़ द मेंटल सीट, प्रोसेस की सीट। प्लाटो कहते थे दिमाग है, एरिस्टोटल कहते थे हार्ट है। आपके हिसाब से कौन सही थे, एरिस्टोटल या प्लाटो? लिख के बताओ। अब एक और चीज़ है, इन्होंने एक बहुत तगड़ा बेसिस दिया एरिस्टोटल ने, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस। देखो उस समय बहुत कुछ होता था। उस समय एक चीज़ अगर मैं आपको बताऊं, एंशिएंट टाइम पे भी मास हिस्टीरिया काफ़ी हाई होता था, ठीक है जी। क्या होता है हिस्टीरिया, हम आगे पढ़ेंगे डिप्रेशन वाले उसमें। सो वॉज कंसर्न विद साइकोलॉजिकल फिनोमेना एंड द अंडरलाइंग फिजियोलॉजिकल फिनोमेना। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने देखा कि जो भी आपके साथ साइकोलॉजिकल फिनोमेनाज हो रहे हैं, जो भी साइकोलॉजिकल चीज़ें हो रही हैं, वो किस वजह से हो रही हैं पहली बात तो, और उनके पीछे फिजियोलॉजिकल क्या है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे पूछूंगा, आप लोग आई गेस पढ़ रखा होगा आपने थोड़ा बहुत ही सही। प्लीज़ टेल मी एनी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर और उसका एक फिजियोलॉजिकल फिनोमेना, उसका फिजियोलॉजिकल बेसिस। फिजियोलॉजिकल मतलब बॉडी रिलेटेड बेसिस, उसका एक बॉडी रिलेटेड बेसिस मेरे को बता दो, ठीक है। अच्छा, ये स्ट्रीम किसके लिए भैया? सारे 12th के बच्चों के लिए जो अभी आएंगे कॉलेज में। यू हैव टाइम, तो प्लीज़ यूज़ दिस टाइम रियली वेल। आई वुड रियली से रोज़ क्लास 7 बजे होगी, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। 7 बजे की क्लास है, कभी कभी आगे शिफ्ट हो सकती है सिंस आई टू हैव टू गो कॉलेज, और कई बार मैं आगे पीछे लेट हो सकता हूँ। अगर जब भी छुट्टी वुट्टी होगी आई विल टेल यू ऑन द पोस्ट। तो हमारे कम्युनिटी टैब को जरूर चेकआउट करते रहना, नोटिफिकेशन ऑन रखना, ठीक है। चलो, तो एरिस्टोटल ने क्या क्या बात कही भैया? इन्होंने डे एनीमा नाम की फर्स्ट बुक ऑन साइकोलॉजी लिखी थी, ठीक है जी। उसके बाद इन्होंने कहा कि हार्ट में होते हैं सारे दिमाग के ऑपरेशंस, मेंटल ऑपरेशन, और इन्होंने साइकोलॉजिकल फिनोमेना के फिजियोलॉजिकल फिनोमेना देखा। फॉर एग्जांपल डिप्रेशन। डिप्रेशन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स की वजह से हो सकता है? बताओ, डिप्रेशन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स की वजह से हो सकता है? टेल मी, आपको पता होना चाहिए कौन से होते हैं। चलो भाई आगे चलते हैं। उसके बाद आते हैं हिप्पोक्रेटिस। हिप्पोक्रेटिस का तो सबको ही पता होगा यार, इनका आपने क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ा है, पर्सनालिटी थ्योरीज में। तो हिप्पोक्रेटिस ने पहले इंसान थे देखा जाए तो जिन्होंने बायोलॉजिकली ह्यूमन पर्सनालिटी को क्लासीफाई करने की कोशिश करी है। लेकिन डू यू नो, इनसे पहले भी इंडियन फिलोसोफर्स थे जिन्होंने बहुत पहले कर लिया था। जैसे कि हमारी चरक, महर्षि चरक की चरक संहिता, इसके अंदर क्या था? इसके अंदर थे त्रिगुणा, है ना। त्रिगुणा क्या है? सत्वा, रजस, तमस। और हमारे पास क्या है इंडियन के अंदर? हमारे पास क्या है? सेरोटोनिन। वेरी गुड तान्या, वेरी गुड। हमारे पास चरक संहिता है, हमारे पास त्रिदोषा है, त्रिगुणा है। ये त्रिगुणा है, त्रिदोषा है। त्रिदोषा होता है वात, पित्त और कफ, वो था चरक संहिता में, है ना। ये इंडियन है, और इंडियंस में ये इतनी पुरानी चीज़ है कि लिटरली एक समय है, अगर आप लोगों ने, अगर आप में से कोई हिंदू रिलीजन को फॉलो करते हैं तो आप लोगों को पता होगा हमारी नवरात्रों में एक पूजा होती है ना। नवरात्रों में पूजा होती है, उसमें हम माता रानी की पूजा करते हैं, तो और नॉरेपिनेफ्रिन भी होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो उसके अंदर एक बड़ी अच्छी लाइन कहते हैं हम, और ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए। हम कहते हैं, एक वो है दुर्गा स्तुति, उसमें है सतरजतम के गुणों में फंसी है ये जान। सतरजतम के गुणों में फंसी है ये जान। व्हाट डज दैट सिग्निफाई? कि सत्व, रजस और तमस के बारे में उस समय पता था जब दुर्गा स्तुति लिखी गई थी। एंड दुर्गा स्तुति इज वेरी वेरी एंशिएंट थिंग, हजारों साल पुरानी है। मतलब हजारों साल पहले इंडियंस खोज कर चुके थे मेरे भाई। हम इंडियंस साइकोलॉजी को भी बहुत पहले से पढ़ते हैं। दिक्कत क्या है, हमने कभी सोचा नहीं। जिसको हम कहते हैं वात प्रकृति, पित्त प्रकृति, हिप्पोक्रेटिस ने भी सेम बात कही है, उसने भी सिमिलर बातें कही हैं। पॉइंट क्या होता है, हमारी बातों को पढ़ाया नहीं जाता। लेकिन एनसीईआरटी ने बहुत अच्छा काम किया, बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करी, एंड आई एम इन फुल सपोर्ट ऑफ एनसीईआरटी फॉर डूइंग दिस इनिशिएटिव। दिस इज अ रियली रियली गुड थिंग, है ना। तो हिप्पोक्रेटिस ने क्या कहा? ग्रीक फिजिशियन थे ये। फिजिशियन मतलब डॉक्टर थे भैया, ऑफ द एज ऑफ पेरिकल्स, ये याद नहीं करना। थियोराइज, अब देखो इन्होंने क्या कहा था भैया, इन्होंने पर्सनालिटी ट्रेट्स बताए और ह्यूमन बिहेवियर्स ऑन द बेसिस ऑफ 4 सेपरेट टेम्परामेंट्स। इन्होंने कहा हमारी बॉडी में कुछ ह्यूमर्स होते हैं। व्हाट इज अ ह्यूमर? ह्यूमर इज अ फ्लूइड विच इज इनसाइड अ बॉडी।
जैसे कि आपको पता होगा हमारी आई के अंदर 2 ह्यूमर्स होते हैं। कौन से ह्यूमर्स होते हैं हमारी आई के अंदर, बताओ? आपको पता होना चाहिए, वैसे थोड़ी बहुत आसानी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास 4 प्रकार की पर्सनालिटीज़ होती है। सैंग्विन पर्सनालिटी, फ्लेगमेटिक, येलो बाइल, ब्लैक बाइल। सैंग्विन ब्लड वाली, जिनके अंदर ब्लड ज़्यादा होता है, ठीक है जी। इनकी पर्सनालिटी मैं कहूँगा एनर्जेटिक और हैप्पी मान लो, ठीक है जी, एनर्जेटिक और हैप्पी। फ्लेगमेटिक, फ्लेगमेटिक बड़े काम होते हैं, काम एंड कंपोज्ड होते हैं। फ्लेगमेटिक, फ्लेम, फ्लेम क्या होता है? कफ होता है, ये जो हमारे ये जो गले में म्यूकस होता है ना, दैट इज व्हाट इज फ्लेम। फिर येलो बाइल, येलो बाइल कॉलरिक, और ये वाले मेलनकोरिक, ठीक है जी। इनमें एक डिप्रेसिव होता है और एक थोड़ा मेनियक की तरफ होता है। आपका होमवर्क है दोनों में क्या क्या होता है आपको पता लगाना है, किसकी पर्सनालिटी कैसी होती है। इवन तो एनसीईआरटी भी नहीं बताती, बट आपको पता होना चाहिए कि येलो बाइल कॉलरिक होता है, ठीक है जी, जिसमें येलो बाइल ज़्यादा है उसमें वो कॉलरिक पर्सनालिटी होती है, और ब्लैक बाइल जिसमें तो मेलनकोरिक होती है। कॉलरिक मत लिख देना, मेलनकोरिक होती है। कीप दैट इन माइंड। समझ आ रहा है यहाँ तक? यस सर, नो सर, बताओ समझ आ रहा है? बताओ भाई, ठीक है जी। तो हिप्पोक्रेटिस 430 BC में आए थे। अब इसके बाद काफ़ी लोग आए, उनके बारे में हमें इतना पढ़ना नहीं है, जब तक हमारे पहले इंसान नहीं आए जिन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही थी। वो थे हमारे रेने डेस्कार्टिस। कौन थे भैया? मेलनकोरिक टुवर्ड्स डिप्रेशन। वेरी गुड तान्या, वेरी गुड। अब आए हमारे, कौन आए भैया? हमारे रेने डेस्कार्टिस इन 1649। कब आए थे? 1649 में। ही वॉज अ फ्रेंच फिलोसोफर एंड मैथमेटिशियन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। मोस्ट नोन फॉर हिज कॉन्सेप्ट ऑफ डुअलिज्म। हु गेव डुअलिज्म? क्वेश्चन आ सकता है, रेने डेस्कार्टिस गेव। हाउएवर दिस इज अ वेरी हाई लेवल क्वेश्चन। ये लेवल के क्वेश्चन तो यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं, लेकिन तब भी आपको अगर इतने लेवल का ज्ञान आ गया तो सोचो जो वहाँ पे पूछा जाएगा आप उससे बेटर ही कर लोगे। और आई कैन, हाँ, मेरा थोड़ा सा कैमरा अटक रहा है, ओके। हमारी थोड़ी सी लाइव स्ट्रीम में दिक्कत आ रही है आई गेस। लेट मी सी अगर आप लोगों को लैग आ रहा है तो कृपया करके बताओ। स्ट्रीम की क्वालिटी तो एक्सेलेंट दिखा रहा है, ठीक है जी। थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, लेट मी रीस्टार्ट द स्ट्रीम, ओके? 1 सेकंड यहीं रुकना। अब बताओ गाइस, आई गेस मेरे हिसाब से अब A1 आ गई होगी, है ना? एक बार अब बताओ। A1 मेरे ख्याल से अब A1 आ गई है। फाइन है, चलो ग्रेट। वो थोड़ा सा लैग आ जाता है यार, बट अच्छी बात है कि मैंने सामने लगा रखा है, बिकॉज इट इज़ एक्चुअली प्रीटी हेल्पफुल, ठीक है जी। चलो भाई, लेट्स मूव ऑन। रेने डेस्कार्टिस पे इन्होंने कहा, सेड दैट देयर आर 2 स्टेट्स ऑफ एग्जिस्टेंस। एक होता है फिजिकल रेल्म और थिंग्स इन अराउंड अस, ठीक है जी। और अच्छा, ये बातें डुअलिज्म की इतनी भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इन्होंने कहा कि एक फिजिकल रेल्म है, एक वो है, ये तो मल्टी रेल्म बात तो हो गई। मेन चीज़ क्या है? रेने डेस्कार्टिस की 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। पहली चीज़ है, ही सॉ पीनियल ग्लैंड एज द सीट ऑफ सोल। आत्मा पीनियल ग्लैंड में रहती है। अगर आप लोगों को पीनियल ग्लैंड के बारे में पता हो, ये हमारी बॉडी का सबसे छोटा ग्लैंड होता है। हमारे ब्रेन में यहाँ पे होता है मटर के दाने जितना, मटर का दाना इतना सा होता है, इतना सा। तो आप सोच सकते हो पीनियल ग्लैंड कितना छोटू होगा। और इन्होंने कहा, क्योंकि पहली बार इन्होंने पीनियल ग्लैंड की खोज करी थी, तो उन्होंने देख लिया, ओ भाई साहब पीनियल ग्लैंड वहाँ पर नया चला था। तो इन्होंने देखा कि डैम, ओके, दैट्स द पॉइंट, ठीक है। तो पीनियल ग्लैंड इज द सीट ऑफ आत्मा। आत्मा कहाँ बसती है? पीनियल ग्लैंड में। दूसरी बात रेने डेस्कार्टिस की जो वेरी इंपॉर्टेंट है, दैट इज माइंड एट बर्थ इज अ ब्लैंक स्टेट। वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने कहा जो हमारा माइंड है जब बच्चा पैदा होता है तब एक कंप्लीटली ब्लैंक स्टेट होता है, ठीक है जी।
हाँ चलो ग्रेट, रिकनेक्शन सक्सेसफुल। हाँ चलो, तो इन्होंने कहा कि जो माइंड होता है हमारा एट बर्थ वो एक बहुत ही ज़्यादा ब्लैंक स्टेट है, आप उसमें कुछ भी भर सकते हो। तो रेने डेस्कार्टेस की ये बात वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा सॉरी, ये दो जगह मिक्स हो गया, माइंड एट बर्थ इज़ अ ब्लैंक स्टेट, जॉन लॉक में भी हमने डाल दिया, वो रेने डेस्कार्टेस और इसमें जॉन लॉक ने कहा था एक्चुअली। चलो, विदाउट रूल्स फॉर प्रोसेसिंग डेटा, अगेन इन्होंने जॉन लॉक ने उस बात को डिस्क्राइब किया कि भैया कोई रूल्स नहीं होते डेटा प्रोसेसिंग के, एंड डेटा इज एडेड एंड रूल्स फॉर प्रोसेसिंग आर फॉर्म्ड सोनली बाय वन सेंसरी एक्सपीरियंस। बेसिकली थोड़ी बहुत बाइंड। अब देखो 1704 में इनिशियली बातें चल रही थी, ठीक है जी, कि माइंड कैसे काम करता है, ब्रेन कैसे काम करता है। तो इन्होंने कहा कि भैया जब आपने आए 2+2 क्या होता है आपको शुरू से नहीं पता, वो धीरे धीरे ऐड होता है, धीरे धीरे दिमाग में घुसता है। कैसे? जब आप सेंसरी एक्सपीरियंसेस लेते हो, जब आपने देखा 2 सेब हैं, 2 और सेब लिए साथ में मिक्स होके 4 बन गए, तो आप ये चीज़ ऐसे सीखते हो। आगे चलते हैं, ये है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग्स जो आपको पढ़ने को मिलेगी, ठीक है। दैट इज, एक सेकेंड, स्ट्रीम सेटिंग्स तो नहीं दिखनी चाहिए, डज नॉट सपोर्ट, ठीक है जी, अल्ट्रा लो लेटेंसी में हम, ठीक है जी। नाउ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, फ्रांस गैल। अब देखो लोगों को ना चस्का चढ़ चुका था कि लोगों की पर्सनालिटी समझनी है 1700s में, यानी इन 18th सेंचुरी में। इन 18th सेंचुरी बहुत बड़ा चस्का लग गया था कि लोगों की पर्सनालिटी कैसे डिफर करती है, हम भी खोजेंगे, हम भी पता लगाएंगे। तो फ्रांस गैल नाम के एक बड़े इंटरेस्टिंग इंसान है भाई साहब, इन्होंने तो कतई दुनिया ही बदल दी। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि शेप ऑफ अ पर्सन स्कल टेल्स अबाउट द मेंटल फैकल्टीज एंड ट्रेड। कैसा मेरा स्कल है, मेरे स्कल की शेप कैसी है, उस बेसिस पे वो बता सकते हैं कि भैया मैं कैसा इंसान हूं। एंड फॉर द फन फैक्ट, आज भी काफी सारे लोग हैं जो इनके डिसिप्लिन ऑफ फ्रेनोलॉजी को पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट वर्ड, मार्क इट डाउन, व्हाट इज फ्रेनोलॉजी? व्हाट इज फ्रेनोलॉजी? वेरी वेरी डैम इंपॉर्टेंट। फ्रेनोलॉजी क्या होता है? फ्रेनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ पर्सनालिटी ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ द स्कल, गिवन बाय whom? गिवन बाय फ्रांस गैल। और फ्रांस गैल बहुत पायनियर थे इन स्टडी ऑफ ब्रेन एनाटॉमी। इन्होंने ब्रेन निकाल निकाल के करे हैं, ठीक है जी, ग्रे मैटर वगैरह ये सब आपको नहीं जानना। और फ्रांस गैल बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ करते थे, ठीक है। क्या करते थे मैं आपको अगर दिखाऊं, फ्रेनोलॉजी के अंदर ये कई बार लोगों के ट्रीटमेंट के लिए उनका स्कल खोल के पार्ट्स ऑफ ब्रेन भी रिमूव करने की सोचते थे। ऐसे ऐसे काम होते थे। फ्रेनोलॉजी पहले बताती है कि लोगों के ब्रेन का मतलब उनकी स्कल किस शेप में है। फॉर एग्जाम्पल लेट मी शो यू, एक्चुअली लेट मी शो यू फ्रेनोलॉजी। मेरा काम नहीं कर रहा कीबोर्ड, ठीक है, कीबोर्ड इज नॉट वर्किंग बट दैट्स फाइन, चलो कोई नहीं, आई विल टेल यू अभी बाद में, ठीक है। फ्रेनोलॉजी क्या होता है आपका, मैं आपको जैसे बताऊं, यहाँ पे आपका ब्रेन है, ब्रेन के इन्होंने कुछ अलग अलग ना हिस्से बना दिए। इन्होंने कहा जैसे जिन लोगों का माथा बड़ा है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा है नहीं, जिन लोगों का माथा बड़ा है वो लोग बड़े करेजियस होते हैं, है ना। जिन लोगों का ऊपर से स्कल नीचे की तरफ होता है वो थोड़े मेनियाक्स होते हैं। ऐसी ऐसी बात बोली फ्रेनोलॉजी ने, एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट थी। आज भी मेरे घर में किताब है, मेरे पापा यूज्ड टू स्टडी फ्रेनोलॉजी एंड पामिस्ट्री। तो अगेन फ्रेनोलॉजी इज अ बिग डैम थिंग, आज भी लोग उसे फॉलो करते हैं। लेकिन 17, 18 सेंचुरी, 19 सेंचुरी सब काम करे, लेकिन अभी तक किसी को कोई ठोस सबूत नहीं मिला था कि क्या एक इंसान की पर्सनालिटी इज डिपेंडेंट अपॉन एक इंसान का ब्रेन। क्या ब्रेन के अंदर ही माइंड है? क्या ब्रेन ही हमारी पर्सनालिटी को आगे लेके जाता है? उस समय एक हादसा हुआ जिसने पूरी दुनिया बदल दी, और वो हादसा था फिनियस गेज का। वो हादसा था फिनियस गेज का। फिनियस गेज एक रेल रोड कंस्ट्रक्शन भाई बंदा था, रेल रोड पे कंस्ट्रक्शन करता था बेचारा, बहुत प्यारा इंसान। आप किस किस ने फिनियस गेज की कहानी सुनी हुई है? यस और नो बताएंगे, किस किस ने सुनी हुई है भाई, बताओ। अगर आपने सुनी हुई है तो यस सर लिखो, है ना। अगर आपने सुनी हुई है तो यस सर बोलो। तो भैया ये बंदा रेल की पटरियां ठीक कर रहा था, ठीक है जी, लेकिन दिक्कत क्या हो गई, एक लार्ज आयरन रॉड वॉज ड्रिवन कंप्लीटली थ्रू आउट हिज हेड। एकदम से एक आयरन की रॉड आई और उसके सीधा सर में, यहां से देखो, चिन से पार होते हुए उसके सर के सेंटर से बाहर निकल गई, जस्ट लाइक दिस, जस्ट लाइक दिस। चिन से घुसी और यहां से बाहर निकल गई। डैम, लोगों को लगा ये मर जाएगा, बट सरप्राइजिंगली ही सर्वाइव्ड इट, ही सर्वाइव्ड इट।
और वो जिंदा रहा, उसके कई महीने बाद वो ठीक भी हो गया। लेकिन एक दिक्कत हो गई। दिक्कत क्या हुई? ही हैड पर्सनालिटी चेंज आफ्टर हिज ब्रेन इंजरी। उसका जब ब्रेन का आई गेस लेफ्ट हेमिस्फेयर में प्रॉब्लम्स आई थी, जब उसका ब्रेन में इंजरी हो गई थी, उसके बाद दिक्कत क्या हुई कि डैम, फिनियस गेज की पर्सनालिटी, पहले बड़ा शांत सा बंदा था, अब वो एकदम से गुस्से वाला बंदा हो गया। वो सबसे गुस्से में बात करने लग गया, वो सबको डांटने लग गया, ऐसे ऐसी काम करने लग गया फिनियस गेज। सोचो। और जब ये चीज लोगों ने देखी, जब सर्जन सॉ दिस, व्हेन साइकोलॉजिस्ट सॉ दिस, और तब तक साइकोलॉजिस्ट नाम की चीज इतनी थी भी नहीं, सब अपने आप को न्यूरो सर्जन कहते थे, सब अपने आप को फिलोसोफर कहते थे, बट नो वन यूज्ड टू कॉल देमसेल्व्स एज अ साइकोलॉजिस्ट। भैया तब लोगों को समझ आई कि डैम, अगर ब्रेन में इंजरी हो रही है और पर्सनालिटी बदल रही है, तो ब्रेन के अंदर ही पर्सनालिटी का रिलेशन है। यानी दिमाग इतना जितना काम करता है, उतना दिमाग हमारा हार्ट काम नहीं करता। एंड दिस इज वेयर ब्रेन एंड माइंड का सिंक्रोनाइजेशन है। ठीक है, समझ आ रहा है? यस सर, नो सर बोलो भाई। इतनी ड्राई चैट नहीं रखनी है, इतनी ड्राई चैट नहीं रखनी है प्लीज। समझ आया क्या? यस सर, नो सर, आई वॉन्ट इट राइट नाउ। और जो जो लोग हैं इस समय, लाइक कर दो जल्दी से, जल्दी से लाइक कर दो भाई। 12 लाइक्स हैं, आई वॉन्ट देम मोर। चलो, तो फिनियस गेज ने यहां तक की बात कही थी। अब 1858 के बाद सब ने साइकोलॉजी के अंदर ध्यान, 1848 के अंदर एक्चुअली ध्यान देना शुरू कर दिया, और फिर जन्म हुआ हमारे फादर ऑफ साइकोलॉजी। कौन कौन देख रहा है इस समय लाइव राइट नाउ? हुज ऑल 7 आर वॉचिंग? एक बार आई एम लिख दो, अपना नाम लिख दो या अपने बारे में लिख दो। आई कैन सी तान्या इज वेरी एक्टिव, ग्रेट तान्या। सो अब हमारे फादर ऑफ साइकोलॉजी का जन्म हुआ विलियम वुंड। विलहेल्म वुंड, इन्हें विलियम नहीं बोलेंगे हम, विल्महेल्म कहेंगे। विलहेम वुंड, फादर ऑफ साइकोलॉजी। हु वाज ही? फादर ऑफ साइकोलॉजी। इनका बहुत बड़ा योगदान है। दिव्यांश भी इधर है, दिव्यांश नामदेव। 9 पीपल आर वॉचिंग, लाइक कर दो और एक बार अपने बारे में बता दो कि यस सर आई एम वॉचिंग। ठीक है जी। सो ही वॉज द, इनकी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी। इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की पहली लैबोरेटरी शुरू करी एट लीपजिग जर्मनी। हर साइकोलॉजी के बच्चे को ये बात पता होनी चाहिए, हर साइकोलॉजी के बच्चे को, कि लीपजिग जर्मनी के अंदर फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैबोरेटरी बनी थी। फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैबोरेटरी बनी थी, कीप दैट इन माइंड। दूसरी बात, ही वॉज अ जर्मन फिजियोलॉजिस्ट। देखो अगेन, फिजियोलॉजिस्ट बहुत ज़्यादा काम करने लग गए थे साइकोलॉजी में, उल्टा उन्होंने ही शुरू करी है। ही फाउंडेड द टर्म साइकोलॉजिस्ट और ही इज नोन एज द फादर ऑफ साइकोलॉजी। अब हम लोग एक और चीज़ में एसोसिएट करते हैं इन्हें, किससे एसोसिएट करते हैं हम इन्हें? बताओ। विलियम वुंड को। एक वे ऑफ परसीविंग साइकोलॉजी है। एक होता है फंक्शनलिज्म और एक होता है स्ट्रक्चरलिज्म। अगर आप लोगों को इस बारे में पता है तो बताओ। बहुत बेसिक साइकोलॉजी है ये, बहुत ज़्यादा बेसिक। एक होता है स्ट्रक्चरलिज्म, तो एक फंक्शनलिज्म एक स्ट्रक्चरलिज्म। पहले आया स्ट्रक्चरलिज्म और हम कहते हैं कि फादर ऑफ क्या हम फंक्शनलिज्म से करते हैं या हम स्ट्रक्चरलिज्म से? अगर हम इन्हें फंक्शनलिज्म से करते हैं तो विलियम जेम्स ने क्या किया था? फंक्शनलिज्म किया था या स्ट्रक्चरलिज्म किया था? बता। सो दिस इज वेयर एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है, दैट इज फंक्शनलिज्म। ठीक है जी। तो विलियम वुंड को हम फंक्शनलिज्म के साथ परसेप्शन में डालते हैं। फंक्शनलिज्म क्या होता है? बेसिकली अ वे ऑफ परसीविंग साइकोलॉजी, जिसमें हम बात करते हैं भैया पार्ट्स ऑफ ब्रेन कैसे काम करते हैं। पार्ट्स ऑफ साइकोलॉजी, हमारी साइकी जो है उसके अंदर अलग अलग चीज़ें कैसे काम करती हैं। दो चीज़ थी, या तो आप स्ट्रक्चर देखो या फिर आप पता लगाओ काम क्या कर रहे हैं। कोई काम करने वाला था वो कहता था आज स्ट्रक्चर क्या करेंगे, जो स्ट्रक्चर वाले थे वो कहते काम क्या करोगे। सिंपल सी बात है। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। अब हमारे आते हैं एडवर्ड टीचनर। ठीक है जी, इसको टीचनर कहो या टीकनर कहो, आई डोंट नो। दिस इज एडवर्ड टीचनर। 1905, 1900 यानी 20th सेंचुरी की शुरुआत में हो चुके हम। एक इंपॉर्टेंट नाम बीच में रह गया हमारा, दैट इज सिगमंड फ्रॉइड। उनको भी डालेंगे भैया आगे कभी, सिगमंड फ्रॉइड को। वो तो बड़े इंसान है यार, उनका नाम तो आना ही चाहिए।
एडवर्ड टीचनर फाउंडेड स्ट्रक्चरलिज्म. Edward Titchener founded structuralism, which is the careful and systematic study of building blocks of mind. Building blocks of mind, हर एक छोटी छोटी चीज़ जो हमारे माइंड को बनाती है, all the cognitive processes, उन सब के स्ट्रक्चर्स को पढ़ना, वो किसने किया? एडवर्ड टीचनर ने किया था. ठीक है जी. फाउंडर. अब दूसरी बात, ये एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के फाउंडर भी थे. देखो कितनी सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं. स्ट्रक्चरलिज्म की किसने घोषणा की थी? भैया एडवर्ड टीचनर ने करी थी. किसने करी थी? एडवर्ड टीचनर ने करी थी. फिर फाउंडर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी कौन है? अगेन हमारे एडवर्ड टीचनर है. इन 1890 एंटर्ड वुंड लेबोरेटरी इन यूनिवर्सिटी ऑफ लीप्जिग. वेरी इंपॉर्टेंट. विलियम वुंड के पास ये गए थे काम करने. कहाँ पे? लीप्जिग जर्मनी के अंदर. ठीक है जी. ये कहाँ गए थे? लीप्जिग जर्मनी में गए थे और वहाँ पे उन्होंने उनके साथ काम किया. ठीक है जी. फाउंडेड द सोसाइटी ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट. ठीक है जी. फाउंडेड द सोसाइटी ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट इन 1904 में. भैया एक इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करते हैं. एडवर्ड टीचनर ने स्ट्रक्चरलिज्म की घोषणा करी, लेकिन मैं खुद कंफ्यूज हो गया एक पॉइंट पे आके. ठीक है जी. लेकिन एक टाइम पे हम कहते हैं कि स्ट्रक्चरलिज्म की शुरुआत किसने करी? हमारे विलियम वुड ने. यहाँ पे थोड़ा सा एरर है. वील एक्चुअली रिमूव इट. ये स्ट्रक्चरलिज्म नहीं है, विलियम जेम्स ने फंक्शनलिज्म किया था. फंक्शनलिज्म बाद में आया था यार. ठीक है जी. ये फंक्शनलिस्ट थे. विलियम जेम्स वॉज अ फंक्शनलिस्ट, विलियम वुंड वॉज अ स्ट्रक्चरलिस्ट. थोड़ा सा एरर है यहाँ पे, तभी मेरे को थोड़ा सा कॉग्निटिव डिसोनेंस हो रहा था कि हाँ कुछ गड़बड़ है. एनीवेज, हम कहते हैं फाउंडर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म इज विलियम वुंड. हम नॉर्मली कह देते हैं, बट ऐसा नहीं है. एक्चुअली फाउंडर कौन थे? एडवर्ड टीचनर थे. कई किताबों में भी विलियम वुंड ही लिखा है, लेकिन एक्चुअली ये काम क्या है? ये काम था एडवर्ड टीचनर का. बेचारा दिक्कत क्या हो गई, टीचनर ने ज्वाइन कर लिया था विलियम वुंड को. अब भैया जब भी रिसर्च छपी, दोनों का नाम आया. ज़्यादा फेमस कौन थे? हमारे विलियम वुंड थे, तो उनका नाम डल गया एज द फाउंडर. काम दोनों ने किया, बट फाउंडेड जिसने किया वो थे हमारे टीचनर. ये जो स्ट्रक्चरलिज्म होता है वो स्ट्रक्चर ऑफ माइंड को समझने की कोशिश करता है. फंक्शनलिज्म फंक्शन ऑफ माइंड को समझने की कोशिश करता है विदाउट लुकिंग एट द स्ट्रक्चर. तो सबसे पहली बात विलियम वुंड, उसके बाद एडवर्ड टीचनर, दोनों के दोनों स्ट्रक्चरलिस्ट थे. विलियम जेम वॉजंट अ स्ट्रक्चरलिस्ट, ही वॉज अ फंक्शनलिस्ट. इसको एरर को ठीक कर दो भाई. ठीक है जी. He was a functionalist, American philosopher, historian and a psychologist. ठीक है जी. First educator to offer a psychology course in United States. Again important. पहला ये, लेकिन इतना ज़्यादा important नहीं है तो इसको मत ही लिखना. Claimed that searching for building blocks of mind was a waste of time. L. विलियम जेम्स कहते थे भैया खाम में बिल्डिंग ब्लॉक्स क्यों पढ़ने हैं? सिंपल सी बात है, फोकस ऑन looking more at what was going on in the person's interaction with the outside world. सिंपल सी बात है भैया. how is 2 + 2 is happening, इस पे ध्यान मत दो. why is it happening, कोई बंदा क्यों सोच रहा है, कैसे सोच रहा है, उस पे जाओ. ये नहीं कि 2 कहाँ से आया दिमाग में, 2 किस दिमाग के फंक्शन में जुड़ा, ये मत देखो. स्ट्रक्चर पे मत जाओ, फंक्शन पे जाओ. किसने कहा ये हमारे विलियम जेम्स ने कहा. विलियम जेम्स वॉज द फादर ऑफ फंक्शनलिज्म. यहाँ पे एरर है, प्लीज इस एरर को ठीक कर लो. ही वॉज द फादर ऑफ फंक्शनलिज्म, ही वॉजंट द फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म. ये थोड़ा सी दिक्कत है हमारे इसमें. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं. लाइव चैट है क्या? 6 लोग आर वॉचिंग राइट नाउ. कौन कौन देख रहा है एक बार अपने बारे में बताओ भाई. तान्या तो देख ही रही है, और कौन कौन देख रहा है? चलो लेट मी एक्चुअली पुट माई फोन लाइक दिस. आप लोग दिखते रहते हो. ठीक है, चलो. तो विलियम जेम्स वॉज अ फंक्शनलिस्ट, फादर ऑफ फंक्शनलिज्म. ठीक है जी. ये कहते थे फंक्शंस को पढ़ो. हाउ व्हाट इज गोइंग ऑन इन द पर्सन्स इंटरेक्शन. जब वो बाहर इन्वायरमेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा है तो क्या क्या हो रहा है. कौन कहता है ये? विलियम जेम्स कहते. आगे चलते हैं ना. अब आते हैं हमारे फेवरेट इंसान, मेरे और आपके फेवरेट सिगमंड फ्रॉइड. ऑस्ट्रियन थे. न्यूरोसाइकोलॉजी का बहुत शौक था इनका, न्यूरोलॉजी बहुत पढ़नी थी, तो ये ऑस्ट्रेलियन न्यूरोलॉजिस्ट थे. पहले ये फिजिशियन थे, फिर इन्होंने न्यूरोलॉजी के अंदर काम किया. हाय पलक, क्या हाल चाल. गेव साइको एनालिटिक अप्रोच, वेरी इंपॉर्टेंट. भगवान है ये हमारी साइकोलॉजी के अंदर. बेसिकली हम जो मेडिकल ट्रीटमेंट्स करते हैं, हम जो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स करते हैं, उसके भगवान कौन है? हमारे सिगमंड फ्रॉइड साहब है यार, और कोई नहीं है. तो gave psychoanalytic approach, emphasize the influence of unconscious mind. unconscious जहाँ जहाँ आता है
किसका नाम है? सिगमंड फ्रॉइड का। बहुत अच्छे से इन डिटेल पढ़ेंगे हम सिगमंड फ्रॉइड को, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। यूज साइकोएनालिसिस टू ट्रीट पीपल विद यूज्ड कॉन्सेप्ट लाइक ड्रीम एनालिसिस, फ्री एसोसिएशन, अपने उसके अंदर हिप्नोसिस करते थे ये, ड्रीम एनालिसिस, फ्री एसोसिएशन, और उन्होंने कहा कि चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस की वजह से हमारी दिक्कतें आती हैं। ये सारी की सारी बातें सिगमंड फ्रॉइड ने कही। काफ़ी सारी बातें बाद में पढ़ेंगे, ठीक है जी। 20th सेंचुरी के अंदर बहुत सी चीज़ें हुई, और उसी टाइम पे एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम आना जरूरी है, दैट इज़ क्लासिकल कंडीशनिंग के पीछे इवन पावलोव का। इवन पावलोव रशियन था आई गेस, हाँ पावलोव है, इवान है। इवान जब भी नाम दिखे तो समझ लो रशियन नाम है, ठीक है। कैसे याद है मेरे को? आयरन मैन की मूवी थी, उसके अंदर ही वॉज देयर। तो इवन पावलोव 1905 के अंदर डिड अ माइलस्टोन स्टडी ऑन लर्निंग। सबको पता होगा पावलोव्स एक्सपेरिमेंट। एक हम सीरीज करेंगे ऑल द इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स इन साइकोलॉजी, एक उस पर भी ज़रूर करेंगे, ठीक है जी। क्या करेंगे हम? ऑल द इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स इन साइकोलॉजी। एक बार मेरे को एक बच्चा ना कमेंट डाउन कर दो यहीं पे, ताकि मैं भूलूँ ना, ठीक है जी। हेलो सोनम, हेलो, हाउ आर यू? तो इन्होंने कहा, इन्होंने एक डॉग लिया था। एक्चुअली ये स्टडी करना चाहते थे कि डाइजेशन कैसे होता है डॉग्स के अंदर, लेकिन इन्होंने लर्निंग देख ली। इन्होंने जब जब डॉगी को खाना दिया तब तब क्या हुआ? घंटी बजी। तूने मारी एंट्री, आ रहे दिल में बजी घंटियाँ। एकदम वैसे वाला हाल इनका हो चुका था भैया। तो इवन पावलोव ने देखा, क्लासिकल कंडीशनिंग की खोज करी, यूज कंडीशनिंग डॉग्स टू शो दैट बिहेवियर इज लर्नड। जो भी हम बिहेवियर करते हैं वो लर्नड बिहेवियर होता है। द डॉग्स वर कंडीशन टू सैलिवेट व्हेन द बेल वाज रैंग। पूरा पूरा पता चलेगा, अरे बार बार पहले कुत्ते को जब खाना दिया तो एक घंटी बजा दी, बार 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 बार, ठीक है जी। मोनिका, प्लीज सजेस्ट मी बुक्स फॉर CUCET, गोना ऑप्ट फॉर साइकोलॉजी ऑनर्स। आपको अगर बुक्स चाहिए, देखो मैं तो आप लोगों को इधर से ही प्रोवाइड कर दूंगा, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। स्टिल अगर आपको चाहिए होगी, आई विल सजेस्ट यू सम बुक्स, देयर आर गुड बुक्स आउट देयर, बट आई पर्सनली फील बच्चे बहुत ज़्यादा वास्ट चीज़ों पे जा रहे हैं। इतनी ज़्यादा वास्ट नॉलेज की इतनी ज़रूरत भी नहीं है जितनी तुम जा रहे हो, तो चिल आउट करो, बहुत ज़्यादा दिक्कत ना लो। इट इज़ ईजी, इट्स नॉट दैट हार्ड, ठीक है। तो डॉग्स वर कंडीशन टू सैलिवेट व्हेन द बेल वाज रंग। जब जब घंटी बजी तब तब कुत्ते ने सैलिवेशन करी। गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, ठीक है जी। क्लासिकल कंडीशनिंग जब आई ना, तो 1913 के अंदर बिहेवियरिज्म आ गया था पूरा पूरा। और बिहेवियरिज्म के फाउंडर कौन थे? जॉन बी वॉटसन थे, ठीक है जी। कौन थे? जॉन बी वॉटसन। हाँ, पावलो को नोबेल प्राइज मिला था 1904 में। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत सही दिव्यांश। तो इनको नोबेल प्राइज भी मिला था, ठीक है जी। बिहेवियरिज्म। एक बच्चा मेरे को टेक्स्ट कर दो, ऑल द नोबेल प्राइज विनर्स ऑफ साइकोलॉजी, कमेंट में डाल दो। और दूसरा कर दो कि ऑल द इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजी कोर्सेज, नॉट कोर्सेज, एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है जी। बिहेवियरिज्म 1913 के अंदर, फोकस ऑन व्हाट इज ऑब्जर्वेबल, ये तो आपको पता ही है। बेसिकली बिहेवियरिज्म की खोज हो गई थी। कौन कौन थे? वॉटसन थे, इवन पावलोव थे, BF स्किनर थे, ठीक है जी। ये सारी ये बिहेवियरिज्म की जो बातें हैं ये हम आगे पढ़ेंगे, ये अब हम अभी नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी आ गई। गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी क्या कहती है भैया? गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी कहती है, हाँ, गेस्टॉल्ट का मतलब है होल, ग्रुप। सेड दैट परसेप्चुअल एक्सपीरियंस इज मोर देन सम ऑफ कंपोनेंट्स। किसी भी बच्चे को ये बात समझ नहीं आती, मोर देन सम ऑफ परसेप्शंस, ये किसी को पता ही नहीं है। इसका मतलब ये है भैया, जब भी हम किसी चीज़ को परसीव कर रहे हैं, मैं यहाँ परसीव कर रहा हूँ, मेरे सामने एक फ़ोन रखा है, एक वो, और सामने एक स्क्रीन लिख रखी हुई है, मेरा परसेप्शन बस इतना सा होना चाहिए, ठीक है जी। सोनम बेटा, चैट में नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स है ना, कमेंट बॉक्स में लिख दो ताकि मैं भूलूँ ना, ठीक है जी। अब मैंने तो ये मान लिया कि सामने फ़ोन है और सामने मेरे PC भी है, लेकिन ये एक जो कहते हैं गेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, परसेप्चुअल एक्सपीरियंस इज मोर देन सम ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ परसेप्शन। तो भैया मेरे को इस समय सिर्फ ये नहीं दिख रहा, इस समय मेरे परसेप्शन में क्या क्या आ रहा है कि मेरे को बच्चे दिख रहे हैं, मेरे सामने बच्चे इंटरेक्ट कर रहे हैं, मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों की हम तैयारी करा रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम के लिए। ऑल दिस इज हैपनिंग राइट नाउ लाइव इन फ्रंट ऑफ मी। तो मैं सिर्फ ये नहीं देख रहा एक फ़ोन है और एक PC है, नॉट एट ऑल। मैं उस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, उसे समझ रहा हूँ, ठीक है जी। इज दिस सीरीज फॉर एब्सोल्युटली हिमांशी, एब्सोल्युटली, तभी ये सीरीज बना रहे हैं हम आप लोगों के लिए। जो भी बच्चा है फ्रॉम स्क्रैच पढ़ रहा है, ये सीरीज देख के मजे से एंट्रेंस कर सकता है। अगर साइकोलॉजी का एंट्रेंस जिसमें भी वो अप्लाई कर रहे हैं, बहुत सी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में है, वहाँ पे साइकोलॉजी का सिलेबस पूछा जाता है। कई ऐसी स्टेट गवर्नमेंट वाली भी होती है जहाँ पे होता है, मैं आपको एक बार लिस्ट ज़रूर बताऊँगा। अभी हमारा एक साइकोलॉजिकल करियर काउंसलिंग का पूरा चल रहा है, तो उसके अंदर हमारा काम चल रहा है।
अच्छा, गेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट ने शुरू किया गेस्टॉल्ट स्कूल ऑफ थॉट। बेसिकली गेस्टॉल्ट का मतलब है होल, होल इज बिगर दैन सम, 2+2 इज इवन दो 4। लेकिन इनके हिसाब से जो ये 4 है इसके बहुत सारे और मतलब है, ये सिर्फ एक मात्र नंबर नहीं है। ठीक है, चलो कौन कौन गेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट थे इंपॉर्टेंट है, कोहलर, काफका और वर्दाइमर। तीनों का नाम एक साथ आता है, बहुत जगह पे आता है। तो कोहलर, काफका और वर्दाइमर। चलो सबसे पहले आए बिहेवियरिस्ट, उसके बाद गेस्टॉल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, फिर हमारे सिगमंड फ्रॉइड साहब आए। अब आखिरी में जो आते हैं, एक्चुअली सिगमंड फ्रॉइड साहब उनसे पहले ही थे सब, अब इसमें आते हैं ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। अब हम बहुत रिसेंट में आ चुके हैं, 1950s। भैया इंडिया की आज़ादी के बाद की बात है, हम 1950s में पहुंच चुके हैं। तो इंडिया की आज़ादी के बाद अब हमारे ह्यूमनिस्टिक, अब्राहम मैस्लो की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं इनकी, एक वो है, हेलो सान्या बताओ इनकी मॉडल का नाम क्या है। अच्छा एक और चीज़, एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं आप लोगों से, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ थ्योरी एंड अ मॉडल। ठीक है जी, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, अब्राहम मैस्लो एंड कार्ल रॉजर्स। कार्ल रॉजर्स का भी बहुत जगह नाम आता है, वो पायनियर्स थे ह्यूमनिस्टिक अप्रोच की। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच हमेशा कहती है इंसान जो है ना उसके पास बहुत पोटेंशियल है। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में 4 लाइनें लिख लो भाई, 4 बातें लिख लो। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये तो इसके मतलब गुरु हैं। इनर पोटेंशियल, हाईएस्ट पोटेंशियल को रीच करना, ये सारी के सारे काम ह्यूमनिस्टिक अप्रोच कहती है। सो अ पॉजिटिव व्यू टुवर्ड्स ह्यूमंस, टॉक्स अबाउट द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ह्यूमंस टू ग्रो। कहते हैं इंसान हमेशा ग्रो करना चाहता है यार, इंसान स्टैग्नेटेड नहीं रहना चाहता, इंसान अपनी पोटेंशियल से आगे बढ़ना चाहता है। तो ये सब चीज़ें ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के अंदर हुई हमारी। ठीक है, तो ये एक चीज़ हमें समझ आए। तो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच 1951 के अंदर, 52 के अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, दैट वाज APA एस्टैब्लिश हो गया था। APA क्या है, अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन। और APA एक चीज़ लिखती है विच इज़ कॉल्ड एज DSM, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। लेटेस्ट एडिशन कौन सा है, DSM-5 है। ICD का लेटेस्ट एडिशन कौन सा है बताओ, ICD का लेटेस्ट एडिशन कौन सा है, पता है किसी को तो ज़रूर बताओ, एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो 1952 में APA एस्टैब्लिश हो गया था, जिन्होंने मिल के कोशिश करी कि हम साइकोलॉजी के अंदर रेवोल्यूशन लाते हैं जैसे हम लोग कर रहे हैं। और इन्होंने क्या कोशिश करी कि हम सारे के सारे साइकोलॉजिकल दिक्कतों को एक जगह लिख देते हैं, उनको कैसे पहचानना है और उनका ट्रीटमेंट क्या है वो भी लिख देते हैं। तो APA ने DSM की खोज करी, वेरी इंपॉर्टेंट था, बहुत सही बहुत सही। ICD-11 है भैया जो लेटेस्ट है, अब ICD-10 के ऊपर जा चुके हैं हम। ठीक है, सो ICD-11 आ चुकी है, DSM-5 है अभी तक। चलो भाई ग्रेट, 11 पीपल आर लाइव राइट नाउ। एक बार लाइक कर दो भाई लोग, जल्दी से लाइक कर दो। आई वॉन्ट टू सी यू गाइज लाइकिंग दिस वीडियो, बिना लाइक करे कहीं नहीं जाना। ठीक है जी, चलो 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 आगे चलते हैं। अब 1963 एल्बर्ट बंडूरा, सोशल लर्निंग थ्योरी, सबको पता होगी, बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट। एल्बर्ट बंडूरा वाज अ ह्यूज इंसान इन दिस यार, ही वाज अ वेरी वेरी ह्यूज इंसान। 1963 के अंदर एल्बर्ट बंडूरा, अभी लेटेस्ट मरे हैं, आपको पता होगा, अभी अभी इनका देहांत हुआ है 2021 के अंदर। तो क्वेश्चन आ सकता है, विच साइकोलॉजिस्ट डाइड इन 2021? एल्बर्ट बंडूरा। हु गेव सोशल लर्निंग थ्योरी? एल्बर्ट बंडूरा। Performed his renowned Bobo-doll experiment. This experiment was a stepping stone towards observational learning. Very very important. Observational learning क्या है आगे पढ़ेंगे। बेसिकली जो बच्चे हैं, हम इंसान, हम दूसरों को देख के सीखते हैं चीज़ें, दैट इज़ हमारी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ठीक है, उसके बाद बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, मतलब डेवलपमेंट्स बहुत सारी हुई, बट दे आर नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है जी, 2000 के अंदर पहली चीज़ हुई, दैट वॉज मार्टिन सेलिगमैन ने क्या किया। अब देखो 2000, 21st सेंचुरी जिसमें हम जी रहे हैं, आज से 21 साल पहले बस क्या हुआ भैया, प्रपोज्ड पॉजिटिव साइकोलॉजी। मार्टिन सेलिगमैन ने, इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा जगहों पे लिखा नहीं है लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए पॉजिटिव साइकोलॉजी के बारे में, क्योंकि दिस इज अगेन अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, इट इज़ अ लिटिल बिट इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। तो 2000 के अंदर मार्टिन सेलिगमैन प्रपोज्ड पॉजिटिव साइकोलॉजी। क्या कहा? इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ व्हाट मेक्स लाइफ मोस्ट वर्थ लिविंग। पॉजिटिव साइकोलॉजी सब यही बात करती है, जीवन में सबसे अच्छी चीज़ क्या है, जीवन खुश कैसे रहता है, क्या हम इंसान हैप्पी होते हैं, सैड क्यों होते हैं, सैडनेस के उन्होंने चार्ट बना रखे, हैप्पीनेस के उन्होंने चार्ट बना रखे, बहुत कुछ किया पॉजिटिव साइकोलॉजी। पॉजिटिवनेस ऑफ लाइफ देखते हैं पॉजिटिव साइकोलॉजी।
ठीक है. It studied positivity, I mean positive subject experiences, positive individual trait etc. aims at improving lives of people. ये है हमारा पॉजिटिव साइकोलॉजी का एक वो. अब हमने शुरू से देखते हैं क्या क्या पढ़ा. अच्छा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूँ. Which Indian was the first influence. हरजोत कौर जी, आपने काफ़ी देर से लिखा, मतलब आप पीछे देख रहे हो. इन साइकोलॉजी कौन से इंसान ऐसे थे, इंडियन इंसान थे जिन्होंने साइकोलॉजी के अंदर पहली बार कुछ इन्फ्लुएंस किया? बताओ. मोनिका IC10. मेरे को बहुत देर से चार्ट आ रही है क्या, या आप लोग पीछे? ओह आई गेस आई वाज ऑन टॉप चार्ट. आई गेस 748 पे लिखा. चलो कोई नहीं. चलो भाई, शुरू से देखते क्या क्या पढ़ा हमने. प्लाटो देखा, एरिस्टोटल देखा, हिप्पोक्रेटिस को पढ़ा, रेने डेस्कार्टेस देखा, जॉन लॉक पढ़ा, फ्रांस गेल के बारे में पता, फ्रेनोलॉजी, फीनियस गेज का केस पढ़ा, पहले इंसान जिनका सर फूटा तो साइकोलॉजी बदल गई. विलियम वुंड फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म नहीं है, एडवर्ड टीचनर है. बट क्वेश्चन आता है, एडवर्ड टीचनर का नाम नहीं है तो विलियम वुंड ही टिक करना प्लीज, भगवान के लिए विलियम वुंड टिक करना. कहीं कहोगे सर ने तो बोला था, लेकिन एक्चुअली कौन थे? एडवर्ड टीचनर थे. ठीक है जी. विलियम जेम्स फादर ऑफ फंक्शनलिज्म, सिगमंड फ्रॉइड फादर ऑफ साइको एनालिटिक अप्रोच, क्लासिकल कंडीशनिंग इवान पावलोव ने दी है. उसके बाद देखा जाए तो वो भी आई थी हमारी ऑपरेंट कंडीशनिंग, बट ज़्यादा जरूरी नहीं है. बिहेवियरिज्म कब बना? 1913 में. गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी 1912 में. कौन इंपॉर्टेंट है? कोहलर, काफ्का, वर्दाइमर. हमारी बिहेवियरिज्म में कौन इंपॉर्टेंट है? BF स्किनर और इवान पावलोव. आगे चलते हैं. ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, अब्राहम मास्लो, कार्ल रॉजर्स. इन्होंने बात करी थी इंसान की which is a well adjusted individual or low adjusted individual. humanistic approach. 1952 APA एस्टैब्लिश हो गई. कौन है APA? अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन. DSM-5 लिखती है. ठीक है जी. नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता, दिव्यांश ने लिखा है. बहुत सही. क्या किया था भैया इन्होंने, अभी देखते हैं. 1963 एल्बर्ट बेंडूरा. ठीक है जी. और एल्बर्ट बेंडूरा ने सोशल लर्निंग थ्योरी दी और मार्टिन सेलिंगमैन ने पॉजिटिव साइकोलॉजी. अब हम सब सोचते हैं नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता ही होंगे जिन्होंने पहली बार साइकोलॉजी में इंडिया में काम किया था. बट मैंने पूछा इन्फ्लुएंस. सबसे पहला इन्फ्लुएंस ऑन साइकोलॉजी was not even a psychologist from India. He was none other than महर्षि विवेकानंद. अरे भाई साहब, विवेकानंद ने क्या कर दिया? अगर आपको हल्का सा भी पता हो अबाउट विवेकानंद, इन्होंने इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ रिलीजन के अंदर बोला था अपने ज़माने में. लास वेगस गए थे शायद, ये कैलिफोर्निया गए थे, एक जगह थी वो. वहाँ जाके इन्होंने इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ रिलीजन के अंदर बोला था. वहाँ पे एक बंदा आया हुआ था. कौन आया हुआ था? विलियम जेम्स आ रखा था. विलियम जेम्स ने विवेकानंद की बातें सुनी और विवेकानंद की बातें सुन के उनका इतना दिमाग बना इंसानों के बारे में कि ही एक्चुअली आफ्टर ही लिसन टू विवेकानंद, उन्होंने फंक्शनलिज्म की खोज करी. सोचो, हमारा इंडिया बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है. हम लोग कभी लेकिन सोचते नहीं उसे उस तरीके से. हमें लगता है अंग्रेज है, वही लोग सब कुछ करते हैं, बट ऐसा नहीं है. इंडियंस हैव डन अ लॉट फॉर दिस नेशन एंड अ लॉट फॉर दिस वर्ल्ड ऑल्सो. ठीक है. क्या आप लोगों को आज के क्लास के अंदर मज़ा आया? बताओ भाई, आज की क्लास में मज़ा आया क्या? क्लास होती है फिनिश. जल्दी से बताइए, मज़ा आया? यस और नो? जल्दी से. कनकरेंट व्यूअर्स 8. बहुत बढ़िया गाइस, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया. यू गाइज आर होल्डिंग अप. ज़्यादा कोई नहीं ज़्यादा गए, मेंटेन रहा. आई नेवर न्यू दिस बिफोर करिश्मान. आई नो इट राइट, ऑफ कोर्स. यही तो बातें हैं जो हमें जीवन में आगे बढ़ाती है दूसरों से. छोटी छोटी बातें. विवेकानंद कहाँ पहुँच गए? अभी मैं आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताऊँगा, बहुत सारी. ठीक है. हम इंडियंस ने बहुत कुछ किया साइकोलॉजी के अंदर. ठीक है. Anyways, with that, I'll take your leave. I was Akshit Sharma. I hope आप लोगों को बहुत मज़ा आया हो. Thank you करिश्मा, thank you काजल, thank you तान्या, thank you दिव्यांश. Stick to this channel. सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, घंटी बजा लो और हमारी पोस्ट कम्युनिटी ऐप पे देखते रहो. कब होगी क्लास, हमारी सारी क्लासेस को देखते रहो और इस सीरीज़ को भी बहुत सारा प्यार देते रहो. With that, I was Akshit Sharma. जय हिंद, जय भारत.